सो हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन टू माय चैनल। और बहुत टाइम के बाद ये ऐसा इन्फॉर्मेटिव वीडियो मैं बता रही हूँ। जैसे आप लोगों के बहुत सारे क्वेश्चंस थे जो आप लोग पूछना चाहते थे। आपने बहुत सारे कमेंट डाउन भी किए थे बहुत सारे क्वेश्चंस, तो वो मैं क्वेश्चंस थोड़े बहुत गो थ्रू हुई कि क्या क्या आपके क्वेश्चंस थे। और अभी बहुत टाइम के बाद मैं ये वीडियो बना रही हूँ बिकॉज फर्स्ट सेमेस्टर हमारा एग्ज़ाम ख़त्म हो गया था। अभी मैं घर पे हूँ, तो फिर मैंने सोचा कि आपके जितने भी क्वेश्चन थे आपके डाउट्स क्लियर कर दूँ। और जितने भी आपने क्वेश्चन किए थे मैंने देखे हैं बहुत सारे, और लगभग ज़्यादातर लोगों के क्वेश्चंस सेम थे, तो मैंने एक जगह नोट डाउन किए हैं। मैं आपके क्वेश्चंस के कुछ सवाल थे। अभी वैसे आपको बहुत लोगों को पता होगा, मैं अभी स्कूल ऑफ नर्सिंग फातिमा हॉस्पिटल मऊ में बीएससी नर्सिंग की पढ़ाई कर रही हूँ। और बाकी मैंने बहुत सारी इन्फॉर्मेशन अपनी पुरानी वीडियोज़ में बताई है रिलेटेड टू द एग्ज़ाम, कौन सा एग्ज़ाम देना है। बट मैं इसमें भी थोड़ा बहुत आपको जो क्वेश्चन थे मैं वो बताती हूँ। सो जो फर्स्ट क्वेश्चन था वो पूछा है, ये है ज्योति मिश्रा। उन्होंने पूछा था कि एडमिशन प्रोसेस क्या है, एंट्रेंस कब होता है फॉर बीएससी नर्सिंग, और कौन सा एग्ज़ाम देना होता है एडमिशन के लिए। सो ये जो एडमिशन प्रोसेस क्या है, एडमिशन प्रोसेस जो एग्ज़ाम देना पड़ता है, फर्स्ट आपको ये अप्रैल में शायद निकलेगा सीनेट का सीनेट फॉर्म निकलेगा। तो उसमें आपको अपना वो फॉर्म फिल करना होता है, एग्ज़ाम देना होता है, और एग्ज़ाम देने के बाद फिर आपका जो रिज़ल्ट आता है उससे आपका काउंसलिंग होता है, जिसमें आपको चॉइस फिलिंग करनी होती है कि अकॉर्डिंग टू योर मार्क्स आपको कौन से गवर्नमेंट या प्राइवेट कॉलेजेस मिलेंगे। आपको चॉइस फिल करके आपको फिर अलॉटमेंट लेटर जो होता है, मतलब आपको अलॉट हो जाता है कॉलेज। तो ये प्रोसेस है। और बाकी अगर आपको डिटेल में अगर इसका इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप मैं डिस्क्रिप्शन में कुछ वीडियोस मैंने बना रखी हैं इस रिलेटेड, तो वो मेंशन कर दूँगी, आप उसमें से देख सकते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये है नेक्स्ट क्वेश्चन। हाय, कैन यू गिव अस अ हॉस्टल टूर? उर्विश परगल। हॉस्टल टूर पॉसिबल नहीं है उतना हॉस्टल टूर, बिकॉज संडे को ही हम लोग को फ़ोन मिलता है, तो सब बिज़ी रहते हैं, अपने घर पे बात करते हैं, कोई अपना इन्जॉय करता है, फ़ोन देखते हैं सब, तो उतना पॉसिबल नहीं हो पाता। बट मैं ट्राई करूँगी, कभी ऐसा मौका मिला तो ट्राई करेंगे कि हाँ थोड़ा सा छोटा मोटा ऐसे हॉस्टल टूर दे सके कि कैसा है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, हेलो मिस्टर अहमद, हेलो दी, फ़ोन पढ़ाई के लिए भी नहीं मिल सकता है क्या? तो फ़ोन नहीं मिलता है संडे टू, वैसे ये शायद गर्ल्स, जैसे हमारा ये हॉस्टल सिर्फ गर्ल्स के लिए है, तो सिर्फ गर्ल्स ही रहती हैं। बाकी जो बॉयज़ वगैरह भी मैंने बताया था एक अपनी शायद ब्लॉग में, या हाँ मैंने अपने ब्लॉग में बताया था एक वीडियो में कि इस साल, हाँ सॉरी, मतलब पिछले साल से ही बॉयज़ भी ये फातिमा कॉलेज में एडमिशन ले सकते हैं। तो हमारी क्लास में तो अभी बहुत कम बॉयज़ है, तो आप भी फिर बॉयज़ भी अच्छी तरह तैयारी करें। अगर आपको कॉलेजेस यहाँ पे फातिमा मऊ के हैं, तो मतलब मऊ के हैं तो आप फातिमा में एडमिशन ले सकते हैं, और अच्छे से तैयारी करेंगे और अच्छे नंबर लाएंगे तो हो जाएगा। और जो उन्होंने क्वेश्चन किया कि हेलो दी, फ़ोन पढ़ाई के लिए भी नहीं मिल सकता क्या, तो नहीं मिलता है। संडे को ही आपके जितने डाउट्स हैं वो आप अपने नोट डाउन करके रखिए, और आप संडे को क्लियर कर सकते हैं। जैसे गर्ल्स की मैं बात कर रही हूँ, क्योंकि पर्टिकुलरली गर्ल्स के लिए हॉस्टल सिर्फ, तो बाकी जो बॉयज़ हैं वो तो बाहर से आते हैं, डे स्कॉलर्स होते हैं। और कुछ गर्ल्स भी होती हैं जो मतलब डे स्कॉलर बन सकती हैं, अगर उनको हॉस्टल नहीं पसंद है, हॉस्टल के जैसा भी उनको दिक्कत हो रहा हो तो हॉस्टल में रहिए। अगर नहीं आपको पसंद आ रहा तो आप डे स्कॉलर बन सकते हैं, बट आपका चॉइस है, आपको डे स्कॉलर बनना है या हॉस्टल, आपको जो कंफर्टेबल होता है उस हिसाब से ले सकते हैं। फिर फ़ोन नहीं मिलता है, संडे टू संडे आपको अपना डाउट क्लियर कर सकते हैं। बाकी जैसे हॉस्टल्स होते हैं जिनको डाउट्स वगैरह क्लियर नहीं हो पाते हैं, संडे से पहले ऐसे क्लियर करना होता है, तो कॉलेज में कंप्यूटर लैब है, तो वहाँ पे आप जाके सर्च डाउन कर सकते हो आप, और आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। फिर ये कोई है दृष्टि यादव, कौन से ईयर में है आप दी? तो मेरा फर्स्ट ईयर ही है, अभी फर्स्ट सेमेस्टर एग्ज़ाम दिया है, फर्स्ट ईयर मेरा चल रहा है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, ज़्यादातर लोगों का ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आया है कि ये तो बिपिन यादव, हाय दी, लास्ट आपका कॉलेज में कितने नंबर पे एडमिशन मिल जाएगा? ये तो गलत क्वेश्चन है। जो सीनेट का एग्ज़ाम देते हैं आप, तो उसमें ये है कि
आपका 200 आई थिंक सो 200 का ही होता है शायद, हाँ 200 का ही। तो मेरे लगभग इन्होंने पूछा ना कि हाय लोधी आपका लास्ट कॉलेज में कितने नंबर आया था, तो मतलब कितने नंबर पर एडमिशन मिल सकता है इस कॉलेज में। नंबर आपका कितना भी आ सकता है, ज़्यादा नंबर है तो आपको अपॉर्चुनिटी है कि आप गवर्नमेंट कॉलेज ले सकते हैं, बट मेरे जितने थे आई गॉट 135 मार्क्स इन सीनेट एग्ज़ाम। तो मुझे 135 में फ़र्स्ट काउंसलिंग में ही ये कॉलेज मिल गया था। तो जो आप जब क्वेश्चन कर रहे हैं ना कि मतलब कितने अराउंड समथिंग मार्क्स में मिल सकता है, तो 135 प्लस आई थिंक सो कि 130 प्लस भी होगा ना, मे बी 20, हाँ 130 प्लस 130 प्लस में मान सकती हूँ इतना। तो अगर आपका आ गया तो आपको कॉलेज आराम से मिल जाएगा फर्स्ट काउंसलिंग। अगर सेकेंड काउंसलिंग में भी कराएंगे तो इससे कम में भी हो जाएगा। और वैसे भी क्रिश्चियनिटी से माइनॉरिटी ग्रुप से ये कॉलेज है, तो जो क्रिश्चियन बच्चे हैं उनका भी मार्क्स वो अपने हिसाब से देख के ये कॉलेज में एडमिशन ले सकते हैं। और मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन मतलब मोस्ट आस्क्ड क्वेश्चन जो है वो यही है कि रंजना यादव है, इन्होंने पूछा है दी फी स्ट्रक्चर क्या है मऊ फातिमा कॉलेज का। एक और है उन्होंने तो ये भी पूछा है दीवा यादव, दीदी क्या हॉस्टल का फ़ी अलग से लगता है फातिमा मऊ कॉलेज का या गवर्नमेंट है प्राइवेट। वैसे ये जो कॉलेज है फातिमा मऊ ये प्राइवेट कॉलेज है, गवर्नमेंट कॉलेज नहीं है। और तो मोस्ट ऑफ क्वेश्चन तो ये कि फ़ीस स्ट्रक्चर। तो चलिए आपको फ़ीस स्ट्रक्चर भी बता देते हैं। तो फ़ीस स्ट्रक्चर के बारे में ये है कि फर्स्ट ईयर है, सेकेंड ईयर, 4 साल का तो आपको पता है PSMC का ये कोर्स होता है। तो जो फर्स्ट ईयर है उसमें अराउंड टोटल लगभग 1,34,000 समथिंग इतना आराम से लग जाएगा। और अगर आप ऐसे पर्टिकुलरली बात करते हैं कि कितना फ़ीस है, तो ट्यूशन फ़ीस मींस कॉलेज का जो फ़ीस है वो 72,000 है। और उसमें और भी बहुत 72,000 कॉलेज का फ़ीस है। बाकी अलग जो चीज़ें हैं लाइक लाइब्रेरी फ़ीस और प्रिंटिंग, स्टेशनरी, ट्रांसपोर्टेशन, मेडिकल चेकअप और SNA एंड पोस्टिंग वगैरह, ये सब चीज़ें अलग सब मिला के राउंड ऑफ करके मतलब जितना भी हो लगाया जाता है जो फीस होती है। और इन्होंने जो भी थी दीपा यादव शायद उन्होंने पूछा था कि हॉस्टल फ़ीस भी अलग है क्या, मतलब इसी में अगर आप हॉस्टल में रह रहे हैं तो इसी में इंक्लूड रहता है हॉस्टल फ़ीस। तो जैसे हॉस्टल फ़ीस है 1 साल का हॉस्टल फ़ीस है 8,000 हॉस्टल फ़ीस है। और सही है हॉस्टल अगर आप चूज़ कर रहे हैं तो सही। बाकी की बाहर फैसिलिटीज़ उतनी नहीं मिल पाएंगी ऐसे जैसे बजट के हिसाब से। बाकी अगर आपको ऐसे अपने कुछ घर के आसपास हैं तो आप देख सकते हैं। बाकी आपका चॉइस है आपको हॉस्टल में रहना है कि डे स्कॉलर से बनना है, तो आप देख सकते हैं। बाकी ये चीज़ कि 1,34,000 तो फर्स्ट ईयर का है और सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर फिर ऐसे अलग अलग है। तो फर्स्ट ईयर में इतना। और हाँ टोटल फ़ीस भी किसी ने पूछी थी ना, टोटल फ़ीस तो आई थिंक सो अगर आप आराम से देखें तो 5 लाख तो आराम से अगर 4 साल का आप देख रहे हैं तो लग सकता है। बाकी ऊपर ही खर्चा भी बहुत चीज़ होती है, तो और आप मान के चलो अराउंड 5 लाख तो आराम से लगना ही लगना है। और ये तो नॉर्मल भी है, मतलब अगर आप ऐसे प्राइवेट कॉलेजेस को ही देख रहे हो तो उसमें ये चीज़ है कि अराउंड 5 to 6 लाख आराम से जाता है। और कोई ज़्यादा ही अगर हाई फाई एकदम कॉलेज तो 6-7 लाख आराम से जाता है। बाकी अगर आप अपने बजट के हिसाब से देख लो तो 5 लाख तो आप मान के चलो कि इतना एडमिशन में मतलब जाना ही जाना है, मतलब पूरा टोटल की बात कर रही हूँ। बाकी फर्स्ट ईयर में तो अलग है 1 लाख मतलब 34,000 ऐसे करके आप देख सकते हैं। बाकी बहुत सारे एक ये भी क्वेश्चन था कोई, लेट मी देख लूँ एक बार कोई क्वेश्चन बाकी तो नहीं रहा। हाँ ये थी शशि कुमारी, तो उन्होंने पूछा था कि विदाउट सीनेट एडमिशन पॉसिबल नहीं है क्या। तो नहीं, सीनेट का ही एग्ज़ाम से ये आपको एडमिशन मिल सकता है। नीट के थ्रू तो पर्टिकुलरली कॉलेजेस अलॉट किए गए ना कि इनमें आपको कॉलेज मिल सकता है। अगर आप देखोगे तो उसको पता चल जाएगा। बट ये अगर आप फातिमा मऊ में लेना चाहते हो तो नीट के थ्रू एडमिशन नहीं है, ये सीनेट का एग्ज़ाम ही आपको देना पड़ेगा।
और उसी के थ्रू आपका वही एग्ज़ाम देना, रिज़ल्ट आएगा, काउंसलिंग, चॉइस फिलिंग, देन चॉइस फिल के बाद अलॉटमेंट लेटर, और देन आपको एडमिशन प्रोसेस पूरा देखना है। जितनी भी मतलब ये आपको डाउट्स ना मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दूंगी लिंक, तो आप उससे देख के आराम से पता लगा सकते हो। और जो मतलब मार्क्स का पूछ रहे थे दीदी आपके कितने मार्क्स थे, कितने मार्क्स पे ओबीसी को मिल जाएगा, सब मैंने ये वीडियो अपना पर्टिकुलरली बनाया है, तो मैं आपको दे दूँगी। ओबीसी का भी कोई पर्टिकुलरली पूछ रहा था तो ओबीसी को कितने पे मिलेगा, तो 130 प्लस मार्क्स है तो आपको आराम से मिल जाएगा कॉलेज। और फीस स्ट्रक्चर ये अनामिका यादव इन्होंने भी यही पूछा था सेम, और नीट के थ्रू तो मैंने बता दिया कि फिर ये है विपिन यादव, इन्होंने यही पूछा था फीस स्ट्रक्चर कितना लगेगा, टोटल फीस कितना लगेगा। और ये है कोई एक ही यादव, दी जीएनएम में एडमिशन कैसे होता है, क्या पढ़ना होता है। तो जीएनएम के लिए तो अभी पर्टिकुलरली यहाँ पे मतलब कॉलेज खुद एक एग्ज़ाम कंडक्ट करवाता है, तो उसके थ्रू उतना मुझे जीएनएम का आइडिया नहीं है कैसे होता है, बट इतना पता है कि हाँ मतलब कॉलेज एक पर्टिकुलर एग्ज़ाम कंडक्ट कराता है जिससे आप फिर इंटरव्यू होता है और उसमें आप फिर कॉलेज में एडमिशन मिल जाता है। बाकी तो यही सब चीज़ें थी। और बाकी अगर आपके और कोई डाउट्स है, कुछ क्वेश्चंस हैं, तो आप कमेंट डाउन कर सकते हैं, और आपको सारी इन्फॉर्मेशन मतलब मैं पूरा कलेक्ट करके आपको आराम से बता सकती हूँ। सो और तो कोई क्वेश्चंस नहीं थे, बट इतना है कि आप बॉयज़ के लिए बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी मिल गया कि अब ये पहले गर्ल्स कॉलेज था, बट अब जो ABVMU को एजुकेशन लगा रहा है, तो उसकी वजह से अब बॉयज़ भी यहाँ पे एडमिशन ले सकते हैं कॉलेज में, तो उन पर भी अपॉर्चुनिटी है कि वो लोग पढ़ सकते हैं आराम से। अच्छा कॉलेज है, तो बहुत मतलब प्रैक्टिकल नॉलेज यहाँ पे बहुत है, थ्योरी तो नॉलेज मिलेगी, प्रैक्टिकल नॉलेज बहुत है। और अच्छे से आप तैयारी कीजिए। सीनेट का एग्ज़ाम अभी शायद मेरी फॉर्म नहीं निकला है, मेरे को नहीं पता, उतना आइडिया नहीं है मुझे मुझसे, तो आप अपना अच्छे से पढ़िए, जितना भी बेसिक चीज़ क्लियर रखिए और अच्छे से एग्ज़ाम दीजिए। फिर उसके बाद आपका वही एग्ज़ाम होगा, आपका सब प्रोसेस चलेगा और आप एडमिशन ले सकते हैं किसी भी कॉलेज में आराम से। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग गाइज। और अगर आपको और कोई क्वेश्चन है, डाउट हो, तो आप कमेंट डाउन करना। बाकी लाइक, कमेंट एंड शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। ओके, बाय बाय बाय।